हेलो एवरीवन, दिस इज यूथ मिश्रा। वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ एज वेल एज इन योर एकेडमिक्स। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना लास्ट चैप्टर विच इज साइबर एथिक्स डिस्कस करने वाले हैं। साइबर एथिक्स चैप्टर नंबर 8 यू ऑल आर क्लियरली सीटेड। यूनिट 3 है हमारी, जो कि एक ईजी सी चैप्टर माना जाता है और जो हमारा मेजर चंक होता है हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशन का। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं साइबर एथिक्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? साइबर एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हो, आई होप दिस इज क्लियरली विजिबल। मैं इसका मतलब समझा दूँ। तो इसमें लिखा है बेसिकली कि हमारी जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है हमारी, जो कि हमारी ऑनलाइन प्रॉपर्टी होती है, उसी को हम कहते हैं एथिक्स। और हमारे कुछ बेसिकली कॉमन रूल्स होते हैं, जनरल रूल्स होते हैं, जिन्हें हमें फॉलो करना होता है, उसी को हम कहते हैं एथिक्स। और जब हम उसे फॉलो नहीं करते तभी हमारे पास होता है, हमारे डिवाइस पे होता है एथिकल रूल्स। हम जब फॉलो नहीं करते तो एथिकल इश्यूज सारे स्टार्ट हो जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाता है, विच इज़ सॉफ्टवेयर लाइसेंस के बारे में बात करें। सबसे पहला हो जाता है हमारे पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट। ओके, यहाँ पे सिर्फ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ही पूछा जाता है। OSS, ओके, OSS ही पूछते हैं, मूवमेंट नहीं पूछते। ये आपको एक्स्ट्रा दिया गया है। ओके, सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज़ फ्रीली एंड ओपनली अवेलेबल टू एवरीवन। ओके, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर माना जाता है जो कि हमें फ्रीली और ओपनली सोर्स में अवेलेबल हो जाता है। ओके, तो वो सॉफ्टवेयर हमारे पास होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसी को हम कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओके, एंड यदि मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पे लार्ज कंपनी में एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि ट्विटर, फेसबुक एंड BC, and these are the open source technology. For example, BBC makes use of MySoul and creates open source software. Okay, so these are the few examples of open source software. I hope this is clear to all of you. Okay, our next important topic is ई-कॉमर्स। ओके, ई-कॉमर्स तो बेसिकली हम लोगों को पढ़ना होगा, बट चैप्टर में हमारे उतने अच्छे तरीके से नहीं दिया गया है। बट मैं बता दूं आप लोगों को कि ई-कॉमर्स क्या होता है। ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन टेक प्लेस ओवर नेटवर्क। इसका मतलब समझा दूँ मैं अपने से आप लोग को एकदम बेसिक हिंदी में। तो ई कॉमर्स का मतलब बेसिकली हमारा होता है कि जब कभी भी हम कोई भी गुड्स ऑर्डर करते हैं। ओके, क्या करते हैं हम? सबसे पहले कोई भी गुड्स ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन वेबसाइट से, तो और उसको पैसे हम देते हैं। कॉमन सी बात है, जब हम गुड्स ऑर्डर कर रहे हैं तो हमको पैसे भी देने होंगे, तो हम उस चीज़ के लिए पे करते हैं डिलीवरी बॉय को। तो वो हम क्या करते हैं? कॉमर्स करते हैं। बट वो जब हम ऐप्स को यूज़ करें तो वो इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है एक तरीके से, तो उसी को कहते हैं हम ई कॉमर्स एंड सिक्योरिटी। ओके, दिस इज द होल टॉपिक। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट हमारा मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, डाटा ट्रांसमिशन एंड प्लेगरिज्म। मैं आप लोग को समझा दूँ सबसे पहले प्लेगरिज्म। ओके, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगी। ओके, सो प्लेगरिज्म हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। प्लेगरिज्म एक तरीके से हमारा एक पायरेसी, इसको इस नाम से भी हम जानते हैं, जहाँ पे कि हमारा जो डाटा का ओनर होता है वो ये अथॉरिटी दिया रहता है दूसरों को कि नहीं भैया, तुम मेरे डाटा को यूज़ कर सकते हो, तुम मेरे डाटा को यूज़ करके अपने नेम के, अपने टैग के बेसिकली यूज़ करके तुम उसे सेल कर सकते हो। दीज आर दी प्लेगरिज्म। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टॉपिक पे जल्दी से बढ़ जाते हैं, विच इज़ प्राइवेसी। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्राइवेसी कंसर्न्स। इसमें 3 टॉपिक आते हैं। पहला है आपका हैकिंग, दूसरा है आपका मेलवेयर प्रॉपर्टीज़, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, एंड थर्ड है आपका डाटा प्रोटेक्शन, एंड फोर्थ है
फोर्थ है हमारा एनोनिमिटी। ओके, सो दीज आर दी 4 टाइप्स। तो इसको जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं, इसको भी कवर कर लेते हैं अपने लेक्चर में। तो पहला हमारे पास हैकिंग। तो इसमें क्या है, इट इज़ अ अनलॉफुल इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर और अ नेटवर्क, जो कि हमारा, इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक ऐसा चीज़ जो कि इनलीगल हो बेसिकली इंस्ट्रक्शन से के कंप्यूटर के और नेटवर्क के, उसे हम कहते हैं हैकिंग्स। एंड मेलवेयर को समझ लेते हैं। तो बेसिकली मेलवेयर का मतलब होता है, इट्स मीन्स malicious software or viruses which is created to malfunctions okay computers in systems। ओके, तो जब वही कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि वायरस को क्रिएट करता है, वो हमारा मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहलाता है। ओके, डाटा प्रोटेक्शन, इट इज़ ऑल्सो known as information of data privacy, इंफॉर्मेशन प्राइवेसी और डाटा प्राइवेसी। ओके, तो डाटा प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, बेसिकली हम इसको डाटा प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन प्राइवेसी के नाम से भी जानते हैं। जब हम अपने डिवाइस को सिक्योर करते, अपने डाटा को सिक्योर करते हैं, बेसिकली उसी को हम कहते हैं डाटा प्रोटेक्शन। एंड हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है एनोनिमिटी। इट इज़ अ वे ऑफ कीपिंग यूज़र आइडेंटिटी मास्क्ड थ्रू वेरियस एप्लीकेशंस। तो इसका मतलब बेसिकली होता है कि हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं किसी भी यूज़र्स को कि कैसे वो, मतलब कौन है वो, उसका नाम क्या, हम ये सब जज कर पाते हैं। इसमें ये प्राइवेसी का एक और पार्ट होता है, ये लास्ट पार्ट होता है, बट ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे में ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट हैकिंग है एंड मेलवेयर है। ओके, डाटा प्रोटेक्शन और ये सब बेसिक है, तो ये सब आप लोग को आता होगा आई होप। बट ये दोनों हमारे बोर्ड की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मालवेयर एंड हैकिंग, आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये दोनों हमारे इम्पॉर्टेंट हैं हमारे बेसिकली प्राइवेसी कंसर्न से। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और हमने आई होप एंड आवर लास्ट टॉपिक इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये आपको चार्ट बना करके आ जाना है, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन उठ के आएगा, किसी न किसी सेट में क्वेश्चन उठ के आ सकता है। तो इसको याद रखना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। इसका ये चार्ट बना के आ रहा है, इसकी ये सारी चीज़ों को डिफाइन करना है 2-3 टर्म्स में। ओके, 3 मार्कर में या फिर 5 मार्कर, यहाँ से 5 मार्कर में तो नहीं कहूँगा, बट 3 और 2 मार्कर में ये पूछा जा सकता है। सो इसको आप लोग लर्न कर लेना। दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच वी was covered in this video. I hope this is clear to all of you. If you like the video, so please press the like button, and if you are new in our YouTube channel, so please subscribe our YouTube channel. Thank you for watching. Bye bye.